हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल। मैं ख्याति जवेरी, साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी चैत्र नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 6 एंजल्स सीरीज का। तो अगर आपने नहीं देखी है बाकी कोई भी सीरीज़ या फिर इससे पहले की सीरीज़ के एपिसोड्स, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, फ्लैश हो रहा होगा और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। तो एपिसोड 6 में हम एंजल्स नंबर लेने वाले हैं जो कि 3 पाइल में बटे हुए, जिसका नंबर है 9999 फॉर द पाइल 1, फॉर द पाइल 2 इट्स 7777 एंड फॉर द पाइल 3 इट्स 2222। अगर आपको इनमें से कोई भी नंबर स्प्लैश होते हैं, दिखते हैं या फिर ऐसे टाइम्स दिखते हैं, आपको 24 आवर के क्लॉक में ज़्यादा आपको 2222 दिख रहे हैं, या फिर कहीं भी अगर आप कहीं बस पे जा रहे हो, फ्लाइट्स में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और 777 दिख रहा है, अगर आप करेंसी का काम करते हो और आपको यहाँ पे 999 ज़्यादा दिख रहा है, ये एग्जाम्पल्स है। तो ये कहीं भी कोई भी नंबर दिख सकते हैं ज़्यादा बारी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा ज़्यादा नंबर दिखता है या फिर मेडिटेशन करते वक्त और सो ऑन, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। फिर वो पाइल 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और सारी की सारी भी पाइल्स आप चूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे 2 मिनट का मेडिटेट करेंगे और देखेंगे कि जैसे ही मेडिटेशन के बाद हमारी आंखें खुलती है तो आपकी आंखें एग्जैक्टली किस नंबर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हमारा मेडिटेशन हो चुका है। हम यहाँ पे कोई भी एक फाइल चूज़ कर लेंगे और उस पे ऊपर हम जंप ऑन करेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं ताकि आपने जो भी फाइल चूज़ की है वो आप देख सके, और अगर आपने सभी की है तो हम शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल 1, आप सबका स्वागत है जिन्होंने भी यहाँ पे 4 टाइम्स 9 को चुना हुआ है एंजल नंबर में। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि 4 टाइम्स 9 को, लाइक 4 टाइम्स 9 का मीनिंग क्या होता है। 4 टाइम्स 9 का मीनिंग होता है अपॉर्चुनिटीज़। आपको ये कह रहे हैं एंजल्स कि बी रेडी फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपको रेडी रहना है नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रगल दिख रहा होगा या फिर ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हो रही है, बट दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो पैनिक ना कीजिए, जस्ट सिट कामली एंड बी रेडी फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। हम देख लेते हैं आगे के क्या एंजल्स रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड focus on the vibrations and energy of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this reading. ठीक है, चलिए महादेव का नाम लिए, शेरावाली माँ का नाम लिए इस शुभ अवसर पर, चैत्र नवरात्र पर हम एंजल्स रीडिंग शुरू करते हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको रीडिंग्स अच्छी लगती है तो श्योरली लाइक, कमेंट, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत है उन्हें ये ज़रूरी से शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं, एंड द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन निगोशिएबल चार्जेस। साथ ही साथ अगर आपको कोई अपडेट्स चाहिए मेरे चैनल के बारे में तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल, subscribe to my Instagram broadcast, follow me on Instagram for daily updates, polls, Q&As and so on interesting things, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर एक अकाउंट की डिटेल मैंने यहाँ पे लिंक में दे दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे वहाँ से रेफर कर सकते हैं। आई एम हियर विथ अ रीडिंग फॉर यू ऑल बिकॉज आई नो आप बहुत ही लंबे अरसे से वेट कर रहे थे, तो अब काफ़ी शफलिंग हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम लेना शुरू कर देंगे कार्ड्स को। सबसे ही पहला कार्ड महादेव का आया विच इज़ लेटिंग गो। ऑब्वियसली हम लेटिंग गो करेंगे तभी तो यहाँ पे एक न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर्म होगी। यहाँ पे एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। मतलब कहीं ना कहीं इस पावन अवसर पे या फिर इस पावन रीडिंग के बाद, एक स्पिरिचुअल रीडिंग के बाद या फिर अभी से आपको एक ऐसे मोड में चले जाना है कि आपको अपना कंट्रोल ना किसी को देना है, ना खुद को देना है, आपको महादेव को देना है या फिर आपके रिस्पेक्टिव गॉड एंड गॉडेसेस को देना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स कह रही है कि एंजल्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो और सरेंडर कर दो भगवान को अपनी चिंताओं को या फिर ऐसी कोई अटकी हुई चीज़ों को। उसके लिए इतना परेशान मत हो जाओ, क्योंकि आप जब परेशान होते हो ना तो माइट बी पॉसिबल आप कुछ रॉन्ग स्टेप ले लें, ठीक है। सो सेफली लेट गो कर दो, जो जैसे हो रहा है होने दो, अगर कुछ जा रहा है जाने दो, कुछ आ रहा है आने दो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा कार्ड इस कर्मा।
जो हमने बोया है वो ही हम पाएंगे. सो इट्स वेरी वेरी ईजी. यहाँ पे एक हमें बोला गया है कि देयर इज़ नथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस इन द करंट लाइफ. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट कर्मास या फिर पास्ट लाइफ कर्मास आपको यहाँ पे करंटली आप सफ़र कर रहे हो. सो लेट गो द टेंशन. आप जो भी एक पैनिक में हो या टेंशन में हो, कर्मास अपना काम कर रही है क्योंकि हमारे कर्मास पहले से ही डिसाइडेड है और आगे और भी होने वाले हैं. क्योंकि कर्मास इज अ साइकिल, इट डजंट स्टॉप्स, इट कंटिन्यूसली बिल्ड्स द वे वी बिहेव या द वे वी डू द कर्मास. आपको ट्रू ऑफरिंग करनी है. एज आई सेड, यहाँ पे बस सिर्फ मैंने बोला या फिर एक सोल्यूशन लाने के लिए आप ये कर रहे हो विथ योर सेल्फिश मोटो, तो ये नहीं करना है. सेल्फलेसली करना है. सच में आपको बिलीव करना है, क्योंकि अगर आप बिलीव करोगे तो ही आपके काम सकारात्मक बनेंगे. हम जब बोलते हैं कि अफर्मेशंस बोलो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, तो उसमें भी हमारा पहले सेल्फ बिलीव होता है इन ह्यूमन. ठीक है, क्योंकि अब जब तक हम एक भरोसा नहीं दिखाएंगे हम वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है, फिर वो ह्यूमन रिलेशन हो या फिर यूनिवर्सल रिलेशन हो, यहाँ पे हमें ट्रूली ऑफर करना पड़ेगा. ठीक है, ट्रू ऑफरिंग्स कैन टेक व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इनटू लव. आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, सरेंडर करके देखिए. आप वैसे भी पेन में ही थे. अगर आपने सरेंडर नहीं किया है, बहुत वाइज रिएक्ट कर रहे हो, फूक फूक के चास पी रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल आपको पेन मिल रहा है ना, अब एक बार सरेंडर करके देखो. वही पेन होगा, वही क्रॉस रोड्स होंगे, सब कुछ वही होगा, बट एक चीज़ सेम नहीं होंगी, विच इज़ रिजल्ट्स. क्योंकि रिजल्ट्स आपने यहाँ पे यूनिवर्स और डेस्टिनी को दे दिए हैं. रिजल्ट्स में आपको फॉर श्योर उनका प्यार ही मिलेगा, आपको सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी यहाँ पे. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. सेंसिटिव, यहाँ पे आपको बोला गया है विथ फुल प्योरिटी आपको काम करना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए. आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सब कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं. सो सेंटिटी का कार्ड आया है तो आपको सच में बता रहे हैं कि थ्रू ऑफरिंग्स इवन द मोस्ट मुंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट. मतलब यहाँ से मुश्किल सिचुएशन, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है, मतलब ये हो ही नहीं रहा है मुझसे, ये तो हो ही नहीं पाएगा, अब तो मैं गया या तो मैं गई, समथिंग लाइक दैट. आपको कोई होप ही नहीं दिख रही है. देन ट्रस्ट मी, यहाँ पे जब आप थॉरली ऑफर करोगे, यहाँ पे शिव जी दिख रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि आप अगर महादेव के चैंटिंग करो या फिर अब नवरात्र है या फिर आप अपने कुल देवता को चैंटिंग करो या फिर हनुमान जी का हनुमान चालीसा करो यहाँ पे. ठीक है, राम नाम जपो. यहाँ पे स्पिरिचुअल बोल रही हूँ मैं. आई एम नॉट सेइंग टू बी अ 24/7 गीक लाइक दैट. इन जनरल आप उठते बैठते मैनिफेस्टेशन की तरह आप यहाँ पे अपनी लाइफ को ले लीजिए. यू आर हैविंग द पावर टू चेंज योर लाइफ. आपको बहुत ही पॉजिटिवली अफर्म करना है. अफर्म इन द सेंस सोचना है इन ह्यूमन. अगर आप बोल रहे हो मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं मुझे नहीं हो रहा है, तो वही होगा. ठीक है, क्योंकि आप वो बहुत ही बाय हार्ट आप इन्वॉल्व कर रहे हो नेगेटिविटी को, तो वही चीज़ आप उल्टा बोलिए जो कि एक्चुअली में सीधी है. यार हो जाएगा, मैंने इतना कुछ देखा है, मैं ये भी कर लूँगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेट गो, हो जाएगा. ये कर्मास मैं देख लूँगा, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कर्मास है, मैं ही कर सकता हूँ. मैं ट्रूली सरेंडर करता हूँ यहाँ पे, पूरी प्योरिटी के साथ मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ इस फीलिंग में, इस सिचुएशन में. तो मैं इससे बाहर निकलूँगा, 1000% निकलूँगा, मेरा भरोसा कह रहा है. देन यू सी रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, आपके पक्ष में आएगा या फिर पहले से बेहतर होने लगेगा धीरे धीरे. और ये चीज़ यहाँ पे एक दिन में नहीं होने वाली है. लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको टाइम लगता है क्योंकि हम कर्मास इतने सारे बुरे कर चुके हैं कि हम इस यहाँ पे सिचुएशन में हैं. ठीक है, और देखो बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक इज चेंज, विच इज चेंजर अप्रोच. यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी उससे. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और माता जी यहाँ पे आ चुकी है आपको आशीर्वाद देने के लिए कि बेटा उठो. चेंज करो अपने लाइफ पैटर्न्स को, अपनी नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ दो, उसको चेंज करके पॉजिटिविटी डाल दो. क्योंकि इसका बहुत ही प्यारा मैसेज है दैट व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू अ सेक्रेट क्रॉस रोड इन योर ओन इवोल्यूशन. मतलब जब एक इंसान अपनी ईगो के साथ फाइनली बहुत सारी ऐसी उलट पलट चीज़ें कर देता है कि जो उसके कंट्रोल में ही नहीं होती है, फाइनली फिर वो क्या करता है, भगवान के शरण में आता है. क्योंकि उसको पता है कि अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो उसने झमेला करके रखा है यहाँ पे, सब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स करके रखे अपनी जिंदगी में. तब एक ही है यहाँ पे ऊपर वाला परमात्मा, हमारे प्यारे से भगवान, यूनिवर्स, कॉस्मिक पावर्स, जिसके वजह से हम यहाँ पे हैं, हम सब यहाँ पे हैं. तो वो एक क्रॉस रोड पे आ जाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट हो जाते हैं, इवोल्यूशन हो जाती है हमारी कि भाई अब तो मैंने सब छोड़ दिया है, मोह माया ये वो. उससे अच्छा पहले से सतर्क हो जाइए. ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज होने लगेगी. अब हम देख लेते हैं कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस आपके लिए. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. इस ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस और एनर्जीज को क्लेम करने के लिए लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं हर हर महादेव, या फिर जय माता दी, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, या फिर आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय। आज हम ज़्यादा मोटिवेशन कार्ड नहीं निकालेंगे, कुछ ही निकालेंगे। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। आप ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत ही आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ की, या फिर एक जर्नी ख़त्म करने की। आप बस खाली रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो कि मुझे फटाफट से रिजल्ट ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसा मत करो। आप जो भी यहाँ पे रेस में चल रहे हो, फिर वो पर्सनल लाइफ के रेस हो, हेल्थ इश्यूज़ के रेस हो, फाइनेंशियल अबंडेंस की रेस हो, कोई भी फिनिशिंग लाइन की यहाँ पे लालच मत लाइए यहाँ पे, या फिर उसकी यहाँ पे कहते हैं ना वो गोल सेट मत कीजिए कि भाई मुझे अब इतने टाइम में ये करना है, वो करना है, और फिर अगर नहीं कर पाए तो अपसेट हो गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो उसको भी इंजॉय करो, उसमें भी देखो आसपास आप क्या सीख पाते हो, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है आगे जाके, ताकि आप फटाफट से आप ग्रो कर सको, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तुम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्ट्रगल होती है ना, वो हमको प्रिपेयर कर रही होती है फॉर समथिंग बेटर, फॉर समथिंग गुड, या फिर जो हम नहीं समझ रहे। लिसन टू योर इनर वॉइस, एज आई सेड। यहाँ पे हमें यहाँ पे खुद से हमें जानना होगा, यहाँ पे हमारी अंतरात्मा को यहाँ पे पूछना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे इंट्यूशन पे बिलीव करना है, गट फीलिंग्स पे बिलीव करना है, ठीक है। कभी कभी अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, पर क्या करूँ, मुझे करना पड़ रहा है, मत करो। किसने बोला करना पड़ रहा है? अगर आपके यहाँ पे ज़िंदगी में मौत लिखी है तो बाय एनी विच वेज वो आ ही जाएगी। बट अगर आपकी लाइफ में अगर सर्वाइवल लिखी हुई है, आपका सब्र टेस्ट हो रहा है, तो आपको ज़िंदगी मिलेगी, एक बार नहीं दोबारा मिलेगी। बट आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, और यहाँ पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन से नेक काम के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, विच वुड बी द बॉटम ऑफ द डेक। नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। आपको पता ही नहीं आपकी क्षमता क्या है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। आप सिर्फ बोल रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। किसने डिसाइड किया? आपने किया क्या? ठीक है, आपने किया, एक बार किया, 2 बार किया, बार क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मॉरली बहुत वीक हो जाते हो। आपको ना फेलियर का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। कभी कभी आपके पेन इम्बेरेबल हो जाते हैं, मतलब अनबेरेबल, इतना अनबेरेबल हो जाता है कि यू आर लाइक नो, टेक मी आउट ऑफ इट, ठीक है। तो यू आर द ओनली वन टू गो आउट ऑफ इट। क्योंकि जब भी एक बटरफ्लाई भी यहाँ पे बाहर निकलती है तो खुद ही वो पंख अपने लहरा के बाहर निकलती है, कोई उसको वो ककून में से बाहर नहीं निकलता है ना। तो बस वही चीज़ आपको भी करनी है, ठीक है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। आई एम नॉट लाउड बट आई एम क्लियर टुडे, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे कुछ मैसेजेस खुल चुके हैं, बट मैं उसे बंद कर देती हूँ। और गाइज ये लव मैसेजेस है ना, वो सभी तरीके के कनेक्शंस के लिए है, फिर वो सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, यूनिवर्सल हो, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या सिंगल हो, ये आप रिजोनेट कर सकते हैं जो आपको रिलेट हो रहा है, बाकी के आपके पार्टनर्स को रिजोनेट होंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो तब तक आप यहाँ पे लाइक कर दीजिए। सबसे पहला मैसेज है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तुम हमेशा मेरे आसपास होते हो या होती हो जब भी मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ। ओम नमः शिवाय, दैट्स वेरी स्वीट जेस्चर। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आपके अंदर वो एक जुनून है, वो एक पैशन है, आप जो भी करते हो उनके लिए, या फिर इन जनरल यू आर वेरी पैशनेट पर्सन इन द सेंस। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट इन हॉबीज़। तुम मुझे हर तरीके की हॉबीज़ और मेरे जो भी इंटरेस्टेड एरियाज़ है उसमें सपोर्ट करते हो। अब लास्ट मैसेज लेंगे, विच इज़ आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। वो आपको इतना मिस करते हैं ना कि अगर आप बगल वाली रूम में भी हो ना तो वो आपको मिस करने लगता है, आपको उतना प्यार करता है वो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस और गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। मे यू हैव अ ग्रेट अबंडेंट लाइफ अहेड। मोर पावर टू यू, टू माई यूट्यूब फैमिली। अब बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो मेरे पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी यहाँ पे 4 times 7 लिया हुआ है, आई एम श्योर आप बहुत ही ज़्यादा सात्विक होंगे और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर एंजल्स नंबर के बाद उसका इनिशियल मीनिंग बताती हूँ। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे 4 times 7 का मीनिंग होता है एनलाइटमेंट, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो पावर्स है, स्पिरिचुअल स्किल्स है, वो एनलाइट हो रही है वो, ठीक है। वो अभी फोकस में आ रही है। यहाँ पे आपको अपने यू हैव टू ट्रस्ट इन योर गट फीलिंग, ठीक है। अभी आपको अपने गट फीलिंग के अनुसार या इंट्यूशन के अनुसार काम अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा आपका आने वाला प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एंजल्स रीडिंग से कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है, या फिर इवेंट्स है, या फिर मैसेजेस है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड।
बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ दैट this is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibrations and energy of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this reading. तो शुरू करते हैं यहाँ पे लेके प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो श्योरली लाइक एंड कमेंट, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें जिन्हें ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ फ्री एंड फ्री। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं एंड रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। अगर आपको मेरी अपडेट्स जाननी हो टैरो रीडिंग के रिलेटेड या मेरे रिलेटेड तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और ब्रॉडकास्ट पे भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स, पोल्स, Q&A एंड सो ऑन इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, सो एज यू नो मैं यहाँ पे शफल भी कर रही हूँ। सो अब देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं मिडिल रीडिंग को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप सीधे सीधे पाइल 2 चूज करके आ चुके हो तो लेट मी विश यू वंस अगेन अ हैप्पी चैत्र नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। May God bless you with so much of abundance, stand your ground, fulfillment of wishes, awareness, emotional loss. ठीक है, और एक है hope, which is 8. Okay, ठीक है, मैं इससे पहले अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। So my beautiful family, I hope आप सभी कार्ड्स बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हो। तो सबसे पहला कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड, विच इज़ अ नंबर 7। तो यहाँ पे एज यू नो यहाँ पे 4 times 7 की पाइल है और साथ ही साथ फर्स्ट नंबर ही यहाँ पे 7 आ चुका है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं एंजल्स अपनी तरफ से कि आप जो भी कार्य में हो अभी, अगर आप कोई अच्छे कार्य में अड़े हुए हो, यहाँ पे आपने कोई स्टैंड लिया है अपना, तो आप वीक मत पड़िएगा। यहाँ पे कोई डिसीजन ले लिया है अपना तो उसमें वीक मत पड़िएगा, जिसमें अगर आपका बेटरमेंट है या फिर दूसरों का बेटरमेंट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पीछे मत हटिएगा, उस पर अड़े रहिए यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ उसका रिजल्ट जो होगा या फिर आप जो कर रहे हो या करना चाह रहे हो यहाँ पे, फिर वो आपकी स्पिरिचुअल यहाँ पे ग्रोथ हो या फिर आपका अबंडेंस हो, आपकी बिजनेस हो, हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हर मायने में ये रीडिंग में बता रही हूँ आपको एंजल्स की तरफ से। अगर वो आपको पता है कि सही है, यहाँ पे आपका गट्स कह रहा है, आपकी फीलिंग्स कह रही है, आपको पता है कि इसका रिजल्ट मैं निकाल के दिखाऊंगा या फिर इसका रिजल्ट मेरे ही फेवर में है, मुझे पता है मेरे ही फेवर से ज़्यादा सबके लिए अच्छा है, सबके लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप अड़े रहिएगा पूरी सात्विकता से। ठीक है, बट उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें फिर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपके ही स्वार्थ है और आपको दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, टू बी प्रिसाइज। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो आप उल्टे मुंह गिरोगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। जो भी करना है, सात्विक रीडिंग है, सकारात्मक यहाँ पे नंबर है एनलाइटमेंट का, तो आपको यहाँ पे फैक्ट फाइल्स खुलती है यहाँ पे। ठीक है, अब नंबर 9 है यहाँ पे विद द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, विच सेज दैट कि अगर आप कोई स्ट्रगलिंग मोड में अब आप है यहाँ पे, ऑब्वियसली आप है, अगर आप नहीं, आप है ही, इस वजह से आपको ये 7777 ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको। तो ये मेक श्योर कर रही है कि आप जो भी यहाँ पे कार्मिक साइकिल में हो या फिर आप जो भी एक साइकिल में हो, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, वो इच्छा पूरी होने वाली है, आपको अबंडेंस मिल सकती है, आपको स्पिरिचुअलिटी मिल सकता है, नेम फेम गेम मिल सकता है। यहाँ पे आपको अपनी पुरजोर ताकत लगानी है, यहाँ पे अच्छे से आपको एफर्ट्स लगाने हैं, एफर्ट्स के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपनी अवेयरनेस पे भी काम करना है, क्राउन चक्रा पे काम करना है। इट इज एक्चुअली बियॉन्ड द क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्चुअली। अवेयरनेस का ऐसा कार्ड है दैट यू आर हैविंग अ मास्टरी इन व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग ओवर हियर और यू वुड बी एबल टू बी अ मास्टर इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर आया है विच इज़ अ नंबर ऑफ लीडरशिप यहाँ पे, विच इज़ अ नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, विच इज़ अ नंबर ऑफ न्यू लाइफ और न्यू ट्विस्ट इन योर लाइफ एंड सो ऑन। बहुत कुछ न्यू, मतलब न्यू रिलेशन, न्यू अबंडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ इन अ पॉजिटिव वे आप न्यू को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी टॉक्सिसिटी में यहाँ पे फंस चुके हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू एंड दिस थिंग, यू हैव टू एंड दिस थिंग, आपको वो चीज़ को क्लोजर देनी ज़रूरी बनती है। फिर वो बिजनेस प्रपोजल हो या फिर वो रिलेशन हो, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या कुछ भी हो। ठीक है, फिर वो आपका स्टडीज़ भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि मैं बार बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ, मैं फेल होते जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट यहाँ पे, क्योंकि आपका इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि आप स्टैंड लेके रहो, मैंने बोला था स्टैंड लो, बट अगर आपको पता है उसमें आप इस बार कर ही पाओगे तो ही करना, बट उसमें आपके आसपास वालों का या आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने कहा था, है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
इंट्यूशन की ज़रूरत है। तो इंट्यूशंस कैसे आती हैं यहाँ पे? स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग करके, क्योंकि आप अभी इतने बहुत ज़्यादा लॉस से गुजर रहे हो, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, आपके हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चेंजेस फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, आप यहाँ पे फाइनेंशियली चैलेंज हो चुके हो, यहाँ पे लव लाइफ में चैलेंज हो चुके हो, अलग अलग यहाँ पे मेंटल लेवल पे चैलेंज हो चुके हो। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। आप ऐसी एक सिचुएशन में हो, बट आपके अंदर का जो होप है ना वो नहीं यहाँ पे बुझ रहा है, या फिर वो मतलब गायब नहीं हो रहा है, मतलब आप अपना डार्कनेस की तरफ नहीं जा रहे हो। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, यू आर हैविंग अ होप विथ यू, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको यूनिवर्स साथ दे रही है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि अगर आप सही हो तो यू कैन स्टैंड फॉर योर स्टैंड, साथ ही साथ आपको सकारात्मक रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो यू हैव टू वेट फॉर इट, सम पेशेंस, सम प्रैक्टिसेस, सम एफर्ट्स। साथ ही साथ आप जो भी कर रहे हो विद फुल ऑफ अवेयरनेस करनी है, टू द मास्टरी करना है। एंड इफ यू आर बीइंग अ मास्टर देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे मोर एंड मोर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे इमोशनल लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे धोखे मिल चुके हैं, या फिर धोखे के अलावा मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर आप सही भी बोल रहे हो ना तो आपको सब गलत समझते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो, सिचुएशन करवा रही है, आपको टेस्ट कर रही है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक ऑल द चेंजेस व्हाट यूनिवर्स इज गिविंग, क्योंकि यहाँ पे सभी यहाँ पे डिवाइन नंबर्स हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट रीडिंग है, ये मैं कह सकती हूँ। स्पिरिचुअली अबंडेंट है, रिलेशनशिप वाइज अबंडेंट है, हर तरीके से अबंडेंट है यहाँ पे। बट आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा कहते हैं ना वो स्टेबल नहीं रह पाता है, आप थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हो, कभी डू और डाई वाली सिचुएशन में आ जाते हो, या फिर इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन में आते हो। एक बार आप एक डिसीजन लेते हो फिर उस पर टिक नहीं पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बन रही है यहाँ पे 1975 की, विच सेज यहाँ पे फिर से आप वही इन्फिनिटी साइकिल में बन जाते हो, विच इज 8। आप वही साइकिल में अटकते रहते हो, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो या तो अगर आपको इस बार कोई ऐसी चीज़ आ रही है आपके सामने कन्फ्यूजन वाली, तो इस बार तो उसका यहाँ पे डिसीजन ले लो, ठीक है। फिर वो दोबारा वो चीज़ आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। देन क्लोज द फाइल फॉर एवर, परमानेंटली, ठीक है। सो यू हैव अ होप ऑफ यू। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मोटिवेशन है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या एक्चुअली यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, दैट हाउ शुड यू मोटिवेट योर सेल्फ और हाउ शुड यू नेविगेट योर सेल्फ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस एंड नेविगेशन फटाफट से आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भूलिएगा मत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बी अ चाइल्ड अगैन टुडे एंड स्प्रेड सम मिस्चीफ। आप ना जब सरेंडर कर देते हो ना तो आपके अंदर की इनर चाइल्ड को एक मौका मिलता है, सरेंडर कर दिया है ना, वो तो कुछ पहचानता ही नहीं है, तो वो अब वो ज़्यादा खुश रहने लगता है, वो एक मिस्चीफियस मूड में हो जाता है, मस्ती वाले मूड में हो जाता है, एंड सो ऑन। तो यू नीड टू डू दैट, लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बेटा लाइफ को ना एक बिग पिक्चर की तरह देखो, एक विंडशील्ड के एक व्यूअर से देखो यहाँ पे, ठीक है। विंडशील्ड मतलब जो हम शील्ड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो व्यू होता है ना वो बहुत बड़ा व्यू होता है, मतलब वो एनलार्ज कर दिया होता है। बट अगर आप रेयर व्यू मिरर से ही अपनी ज़िंदगी को देखते रहे कि भाई मैंने अभी ये किया तो ये होगा ये होगा, तो दिस इज़ नॉट द वे टू प्लान, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द वे टू प्लान। थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा कीजिए, आप में वो प्रॉब्लम है, देखिए काढ़ा चुका है। विदाउट ऑब्स्टिकल्स लाइफ वुड जस्ट बी अ रेस एंड that wouldn't be half as much fun। आपको कह रहे हैं कि अगर दिक्कत ही नहीं आएगी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी यहाँ पे, कोई परेशानी ही नहीं आएगी लाइफ में, तो आप जो यहाँ पे जर्नी डिसाइड कर रहे हो या फिर हेड कर रहे हो जिस लाइफ को या फिर जिस रेस को, उसमें आपको मज़ा ही नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा डेड एंड हो जाएगा यहाँ पे। मतलब एंथुसियास्मेंट भी बोलते हैं ना, कुछ पाने की कोई चाह ही नहीं रही, बस वैसी वाली चीज़ हो जाएगी। लाइफ इज़ नॉट अ रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट। अगर आपको पता है कि स्ट्रगल में भी आपको लाइमलाइट में लिया है, दिस एंजॉय कि आपको उसने लाइमलाइट में लिया है यहाँ पे, तुम भी दिखा दो भाई स्ट्रगल तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। तुमने मुझे लिया है, मैं आ जाता हूँ, आई एम रेडी विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, विद द एंजल्स गाइडेंस, विद माई इमोशन बैलेंस्ड एंड विद अ पावरफुल होप विद इन मी, बाय मी एंड फॉर मी, ठीक है। तो ये एक एटीट्यूड आपका होना चाहिए लाइफ के प्रति। आपको अगर आप पे शक है, एंजल्स पे शक है, कोई डिसीजन पे शक है, तो फिर यूनिवर्स आपको कैसे सर्व कर पाएगी, है ना। अब हम देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए, और ये सभी काइंड ऑफ रिलेशन के लिए होगा, फिर वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या सिंगल हो, ठीक है। टेक व्हाट यू रिजोनेट एंड लीव रेस्ट फॉर योर पार्टनर, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आई ट्रस्ट यू विद ऑल माई लाइफ एंड हार्ट। आप उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने पूरे दिलो दिमाग से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आप उनके बिना एक पल इमेजिन नहीं कर पाते। व्हाट इफ अगर आप नहीं साथ हुए, समथिंग लाइक दैट। 2 कार्ड्स आ चुके, मुझे जो 2 ही चाहिए थे। अब ये उनके लिए है जो आप बोल रहे हो, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तुम्हें हमेशा पता होता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आपको बहुत अच्छा लगता है वो जिस तरीके से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई और रिजोनेट हुई हो, आपको सोल्यूशंस और गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग। मे यू हैव अ ग्रेट अबंडेंट लाइफ अहेड। मोर पावर टू यू, टू माई लवली यूट्यूब फैमिली। अब बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। हेलो माई पाइल 3, यहाँ पे आप सबका स्वागत है जिसने भी 4 times 2 को चुना हुआ है। यहाँ पे आई एम श्योर यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है, लक आपके साथ है, क्योंकि 4 times 2 का मतलब ही होता है दैट लक इज विथ यू, समथिंग गुड थिंग्स आर कमिंग टू योर वे। नसीब आपका अपने साथ है, अपने इन द सेंस आपके साथ है, अच्छी चीज़ें आपकी राहों में है, आनी ही वाली है। सो डू नॉट लूज द होप यहाँ पे। अब लेट्स सी कि आपको एंजल्स कार्ड में से आपको क्या पता चलता है यहाँ पे। बट बिफोर दैट मैं आपको बता देती हूँ डिस्क्लेमर, this is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibration and energies of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this reading. तो शुरू करते हैं रीडिंग को। ओम नमः शिवाय लेके प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। विश यू ऑल अ हैप्पीएस्ट एंड ब्लिसफुल अबंडेंट चैत्र नवरात्रि टू यू ऑल। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर दिया हो तो थैंक यू सो मच। मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको अच्छी लगती है तो श्योरली लाइक एंड कमेंट। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके अलावा भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो, फिर वो टैरो रीडिंग हो, एंजल रीडिंग हो, काउंसलिंग हो, मैनिफेस्टेशन हो और सो ऑन सर्विसेज, तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ठीक है। The readings are paid at a non-negotiated charges. You can also follow me on my WhatsApp channel. Subscribe to my Instagram handle and broadcast for daily updates, polls, Q&A and so on interesting things. ओम नमः शिवाय। अब तो चलिए अब हम ले लेते हैं, ये कार्ड हम ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये वाला कार्ड, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। Patient brings answer, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Abundance, that's great। अब एक फाइनल कार्ड निकाल लेते हैं, which is let go, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने क्या बोला है। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, बट कहीं ना कहीं आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी इमोशंस बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो अपने फेलियर्स के रिलेटेड कि वो फिर से ना हो जाए, ये वो बहुत सारी चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बट आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, जो कि ये बाकी सारे कार्ड का लाइनेज है यहाँ पे, जो बताया गया है रिमेन पॉजिटिव, सकारात्मक बनिए, अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। मैं हर रीडिंग में, हर एपिसोड में आपको सिर्फ ये 3 चीज़ कहती हूँ। मैंने ये भी कहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, एक लाइफस्टाइल की हैबिट बना लीजिए, देन यू कैन सी द मिरेकल्स। ये कोई भी एक दिन में या हफ्ते वाली बात नहीं है, आपको कंटिन्यूसली वो फेथ के साथ, वो डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे वो लाइफ वैसे चेंज होती है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आपको अपने आंसर्स चाहिए, अपने सोल्यूशंस चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, तो यू हैव टू मेडिटेट टू ब्रिंग योर आंसर्स, टू ब्रिंग योर सिचुएशन एट अ कंक्लूजन इन योर फेवर, ठीक है। आपके लाइफ में अबंडेंस है, यहाँ पे आने वाली है अबंडेंस, बट कहीं ना ये जो आपका जो एक थॉट होता है ना, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, आप इतना शक करते हो ना अपने ही लक पे कि आई वाज लाइक, ये रीडिंग पढ़ते वक्त मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है ना कि एक्चुअली में आप में बहुत पावर्स है, बट वो आप नेगेटिवली नेविगेट कर देते हो, विच इज़ रॉन्ग थिंग। आपको पॉजिटिवली करनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरे के लिए आपको थोड़ी सी चिड़न हो जाती है कि इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, इसने मेरे को ये क्यों किया। आपके अंदर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ये है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 times 2 होते हैं या फिर 4 times 2 है, वो ज़्यादा सा क्या होते हैं कि वो इमोशनल थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर वो इम्बैलेंस ऑलरेडी होते हैं। स्पेशली मैं मून साइंस कह सकती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में कह सकती हूँ, या फिर कोई और भी अन्य राशि भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन लगना कि आपके चार्ट का लग्न क्या है यहाँ पे, ठीक है। बट रेदर देन फोकसिंग ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट राइट नाउ, मैं आपको ये कहूँगी, आप अपने आप पे शक करना बंद कीजिए, दूसरों को कोसना बंद कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, मेडिटेट प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे वो पूरी डिटेल्स या फिर पूरी की पूरी जो क्लासेस है वो भी मैं देती हूँ यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन कोचिंग, विद अ प्रॉपर पोस्चर, विद अ प्रॉपर गाइडलाइंस, विद अ प्रॉपर अफर्मेशन एंड सो ऑन, विद अ प्रॉपर हीलिंग एंड सो ऑन। तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू नीड दैट काइंड ऑफ अ सर्विस, ठीक है, अ डिवाइन सर्विस।
तो आपको यहाँ पे अबंडेंस मिलेगा। स्टॉप 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 कॉसिंग एवरीवन, स्टॉप डाउटिंग यू, स्टॉप डाउटिंग योर यूनिवर्स, योर गॉड, गॉडेसेस, योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट्स। क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो अक्सर हम ब्लेम दूसरों पे ही करते हैं, हमें अपनी कमी बहुत रेयर दिखाई देती है। बट लकीली आप में से बहुत सारे लोग अवेकन हैं यहाँ पे कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं इसमें ये गलत किया, मैंने इसमें ये गलत किया, बट अब आप फिर से करने की मूड में नहीं हो, जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ नेगेटिव एक्टिविटी को, बिहेवियर को या फिर नेगेटिव हैबिट्स को लेट गो कीजिए। कुछ यहाँ पे जो मोह माया है ना यहाँ पे कि नहीं मुझे ये तो करना ही है, मुझे ये करके सुकून मिलता है, विच इज़ अ क्रेविंग बट नॉट अ हैबिट, विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव फॉर यू, इट इज़ समथिंग नेगेटिव और वेस्ट ऑफ टाइम, विच इज़ नॉट अ ग्रो इन योर फ्यूचर और इट्स नॉट गोना पे यू समथिंग इन अ फ्यूचर। ऐसी कोई चीज़ अगर है, लेट गो। Whether it's a gossiping, whether it's a web browsing, whether it's doing time pass, whether it's hanging around, whether it's just sitting idly doing nothing, ये सब कुछ let go करना पड़ेगा, laziness, etc. ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत काम करता हूँ या करती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, तो फिर आपको डाउट करना बंद करना है। आपको नेगेटिविटी, बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स, योर बॉडी लाइन एक्सेट्रा कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट लानी है। बाकी सारी टॉक्सिक चीज़ों को, नेगेटिविटी को लेट गो करना है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसको क्या लागू होता है, किसको क्या रिजोनेट होता है। तो टेक व्हाट यू रिजोनेट, लीव द रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आप पूरी तरीके से सही हो गए, आपने पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, अबंडेंस प्रैक्टिस कर लिया। अबंडेंस इन द सेंस हर चीज़ों में खुशी ढूंढना, पॉजिटिव नोट ढूंढना, वो सब करना, एक पॉजिटिव सोल के तरह जीना। मतलब किसी में ना वो कमियाँ नहीं निकालनी है, हमको सिर्फ खुद की देखनी है और चुपचाप काम करने लगना है। और वो भी हमको यहाँ पे यूनिवर्सल एडमिट करना है, कन्फेस करना कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, मैं ऐसा ऐसा ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। आपको सब में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ लेट गो, मैंने जो बोला था वैसे ही आपको लेट गो करना है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आने भी वाली है यहाँ पे। बिकॉज आपका जो नंबर है 4 times 2 वो आपको सामने से कह रहा है कि लक आपके साथ में है, लक इज़ विथ यू। अच्छी चीज़ें आपके वे में आ रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्स्टेकल बन के बैठी है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लो, यू विल गेट अ ग्रेट रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्टेड है वेरी सून, वेदर इन 2 months, 2 weeks, 2 days और within 2 years। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की शादी चल रही है, तो कुछ लोगों का ढैया, तो उस वजह से मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोगों को यहाँ पे फुल मून के बाद चेंजेस आए हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ पे इमोशनल टर्मोइल से छुटकारा चाहिए एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है खुद ही। जस्ट सिट फॉर्मली, आराम से बैठिए, मेडिटेट कीजिए, एक लिस्ट को देखिए कि आपके लाइफ में क्या क्या लिस्ट है यहाँ पे, एंड देन डू अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि आपको कौन सी पहली प्रायोरिटी है कि ये सुलझा दूंगा तो ये अपने आप सुलझ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। एक लाइनेज क्रिएट कीजिए। ठीक है, जस्ट पोर्ट्रे दैट मूवी इन योर विजुअलाइजेशन। ठीक है, दैट दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सोल्यूशन। बस यही डिसाइड करना है, टाइमलाइन डिसाइड मत करना, वो यूनिवर्स पे छोड़ देना, बस अपने एफर्ट्स देना फिर। ठीक है, आप इंप्लीमेंटेशन करना, उस पर एक्शन करना। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ रिवॉर्ड विच हैज़ अ एक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस। And to claim the beautiful guidance and the lineage and the navigation, please do like the reading and subscribe। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, लुक एट द लाइफ थ्रू विंडशील्ड नॉट द रेयर व्यू मिरर। आपको अपने लाइफ को ना यहाँ पे एक बिग पिक्चर में प्लान करना चाहिए, ना कि रेयर व्यू मिरर में। रेयर व्यू मिरर मतलब आपने बस एक झलकी दी वो एक थॉट को और उसी से आप डर गए, ऐसे नहीं करना है। आपकी हिम्मत टूट गई, ऐसे नहीं करना है। आपको पता ही नहीं है डर के आगे जीत है, तो करो भाई। किस बात से डर रहे हो, पहले डर से जीत लो, फिर आपकी जीत कायम है, यहाँ पे निश्चित है। यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। पहले मैं ये वाला पढ़ती हूँ, येलो कार्ड। स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। उठो और चलना शुरू करो, अपनी हिस्ट्री को बनाना शुरू कर दो, क्योंकि लाइफ इज सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी। एक्चुअली लाइफ ना बहुत ही साधारण होती है, बट आसान नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब फाइनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। एक्ट एज इफ what you do make a difference it does। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे लेट गो में, आपको ऐसे बिहेव करना है या फिर वही चीज़ परफॉर्म करनी है जो आपको आगे जाके डिफरेंस दिखा सकता है या फिर आपको डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम थोड़े से लव मैसेजेस देख लेंगे, और ये जो लव मैसेजेस होंगे वो हर तरीके के रिलेशन के लिए होंगे, विच इज़ अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड सिंगल्स। ठीक है, तो जो भी आपको रिजोनेट हो रहा होगा इसमें से आप वो अपने लिए ले लीजिए, और जो नहीं हो रहा है वो आप अपने पार्टनर के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर अपने पार्टनर के लिए रख सकते हैं, दैट आपके पार्टनर वो सोचते हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वेज। आप मुझे बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सरप्राइज करते हो, चौंका देते हो अच्छी तरीके से। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। यहाँ पे थोड़ा सा ना, जैसे मैंने बोला था, इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिजिकलिटी भी दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इमोशन, फिजिकल टच, ये वो
इन्वॉल्व्स द इमोशन, बिल्ड्स द इमोशन। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ये मैसेज आया है कि तुम्हारे छूने से या फिर तुम मुझे बहुत ही आसानी से टर्न ऑन कर देते हो, ठीक है। टर्न ऑन मतलब रोमांटिक कर देते हो इनटू अ डिफरेंट जोन, ठीक है। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। आपको बहुत पसंद है वो जैसे आपको सब कुछ शेयर करते हैं। दिस कैन बी फ्रॉम बोथ द पार्टीज, मतलब फ्रॉम यू एंड योर पार्टनर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आपका एक बहुत ही प्यारा रिलेशन तो है ही लव लाइफ का, बट उससे पहले आप बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो। आपने कभी भी ना लाइफ को एज अ कपलेट, पति पत्नी वाला एंगल है भी तो दिया नहीं है, आपने हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लाइफ जी है। इस वजह से आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है रिलेशन की। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। वो आपको बहुत मिस कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे वो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं वो आपको बहुत याद करते हैं। और आपका फाइनल मैसेज है, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। उन्हें पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लवेबल पर्सन हो, बहुत ही अच्छे हो आप, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रेजोनेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस, गाइडेंस, क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग। थैंक यू सो मच। मे यू हैव अ ग्रेट अबंडेंट लाइफ अहेड। हर हर महादेव। मोर पावर टू यू, टू माई यूट्यूब फैमिली। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।